नमस्कार साथियों, आपके एग्जाम में भारतीय इकोनॉमिक्स से 7 से 8 सवाल आते हैं। हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में 7 से 8 सवाल आपके भारतीय इकोनॉमिक्स से आएंगे। तो आप इन 3 सवालों को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये 3 सवाल आपके फिर कापे भी जाने वाले नहीं हैं। तो पहला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कौन सी बैंक की? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ऑप्शंस ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शंस बी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1940 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को। अगर आपको सवाल घुमाकर पूछ लिया यहाँ से, तो ये भी आप एक बार देख लो, ताकि यहाँ से भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपको पूछे कि केंद्रीय बैंक की जननी कौन है, तो ये है स्वीडन। कौन है? स्वीडन केंद्रीय बैंक की जननी। अगर आपको पूछे कि आधुनिक बैंक का जनक किसे कहते हैं, किसे आधुनिक बैंक का जनक, तो आधुनिक बैंक का जनक कहते हैं हॉलैंड को। किसे कहते हैं? हॉलैंड को। अगर आपको पूछे कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास किसने किया था? कौन सा? केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास, तो ये किया था हिल्टन यंग आयोग ने। किसने? हिल्टन यंग आयोग ने। 2020 में यहाँ से एक सवाल बना था कि दिल्ली आरबीआई का पहले मुख्यालय कहाँ पे था? किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे था? तो मुख्यालय था कलकत्ता में। पहले कहाँ पे था? कलकत्ता में। ये सवाल 2020 के एग्जाम में पूछा था। अगर आपको पूछे अभी कि वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है, किसका? आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय, तो वर्तमान मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। ये सवाल 2020 में पूछा गया था। हो सकता है अब की बार मुंबई का पूछे, तो इसे भी याद रखना। अगर आपको पूछे कि इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, किसके? आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर आपको पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, ये तो थे अंग्रेजी गवर्नर। अगर भारतीय गवर्नर पूछे तो ये थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख प्रथम आरबीआई गवर्नर थे जो भारतीय थे। और वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। तो ये आरबीआई से रिलेटेड आपको सभी सवाल याद होने चाहिए। हर एग्जाम में 2020 में ये सवाल आया था। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया था सीडी देशमुख का। तो आपको ये सभी सवाल याद होने चाहिए। कौन सा सवाल आएगा, कहाँ से आएगा? ये सवाल यहाँ से ही आने वाला है, तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा सवाल है क्रिप्टो करेंसी। कौन सा? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? कौन सा? क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश। ऑप्शंस ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी अल साल्वाडोर। कौन सा? अल साल्वाडोर। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अल साल्वाडोर। आगे हम देखते हैं ये कब मान्यता प्राप्त दी थी। तो क्रिप्टो करेंसी को अल साल्वाडोर ने 2021 में मान्यता दी थी। कब दी थी? 2021 में। और क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ये भी याद रखना, क्योंकि अगले एग्जाम में बिटकॉइन का पूछा था, तो इस बार क्रिप्टो करेंसी से सवाल आ सकता है। कौन सा? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं।
सिर्फ इसका उपयोग ट्रांसफर में करते हैं। कहाँ पे? पैसे ट्रांसफर में ब्लॉकचेन की तरह। ये काम कैसे करती है? ब्लॉकचेन के जैसे। अगला सवाल है बिटकॉइन वाला। ये सवाल अगले एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा? बिटकॉइन। तो इसे वर्ष 2008-9 में संतोषी नाकामोती, कौन? संतोषी नाकामोती नामक जापानी सॉफ्टवेयर ने डेवलपर द्वारा प्रचलन में लाया था। किसने प्रचलन में लाया था? संतोषी नाकामोती जापानी सॉफ्टवेयर ने। और ये सवाल तो कितनी बार एग्जाम में आ गया है। ये जो भारत का रुपये का चिन्ह है ये किसने बनाया था? ये वाला जो है ना, ये किसने बनाया था? ये सवाल तो बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आपको ये याद रखना। किसने बनाया था? उदय कुमार ने। सवाल बनेगा पक्का, इस सवाल को अच्छे से याद रखना। ये भारतीय रुपये का चिन्ह किसने बनाया था? तो उदय कुमार ने बनाया था। किसने? उदय कुमार ने। अपना अगला सवाल है प्राथमिक क्षेत्र का सबसे प्रधान व्यवसाय क्या है? किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। 3 क्षेत्रक होते हैं, आपको याद ही होंगे, प्राथमिक, द्वितीय और सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे प्रधान व्यवसाय था ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी निर्माण कार्य, ऑप्शन सी व्यापार और ऑप्शन डी संसार। कौन सा कार्य था? प्रधान कार्य या प्रधान व्यवसाय? तो ये है कृषि। कौन सा है? ऑप्शन ए होगा राइट। तो इस सवाल का ऑप्शन ए होगा राइट। हम आगे तीनों देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। अगर या से सवाल नहीं बनता तो या से बनेगा या से बनेगा, परंतु एक सवाल जरूर बनेगा कि प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन से आते हैं। तो एक तो आते हैं कृषि, एक आती है वानिकी, एक आती है मत्स्य पालन और एक आता है खनन। ये तीनों आते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में। जबकि द्वितीय क्षेत्रक में निर्माण और विनिर्माण, जो कार्य प्राथमिक क्षेत्र से हमें कृषि वगैरह से कच्चा माल मिलता है और हम उसका पक्के के रूप में निर्माण करते हैं, तो ये होता है द्वितीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में होता है? द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण और विद्युत का। और तृतीय क्षेत्र, तो ये कार्य करता है सेवा का। कौन सा कार्य करता है? सेवा का। जैसे बैंक, परिवहन, भंडार, संसार सेवा आदि, ये तीनों सेवाएं आती है। ये सब सेवाएं आती है तृतीय क्षेत्र में। तो अवश्य याद रखना ये तीनों क्षेत्र का। एक सवाल पक्का यहाँ से बनेगा आपको। तो आपको ये तीनों सवाल अच्छे से याद होने चाहिए और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके इन तीनों में से कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके तीनों सही हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी है और आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक हो। तो आपको ये तीनों सवाल और जो मैंने ये डिटेल में बताया है ये सब आप अच्छे से याद कर लेना। अब आप एक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? किसकी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और आगे के जो हमारे 3-4 सवाल है वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और हमने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के अलग अलग वीडियो डाले हैं, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा उन वीडियो से। तो उन वीडियो को आप जरूर देखना, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। धन्यवाद।